सुंदर है दूना, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम। नमस्कार दर्शकों, परिपाटी न्यूज़ और आवर हरिद्वार चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजीत सिंह कालरा आज उपस्थित हूं हरिद्वार चंद्राचार्य चौक के निकट प्रेमनगर आश्रम में, जहां 2 दिन बाद 5 जून से श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है, जो कि 9 दिन तक चलेगा, अर्थात 13 जून तक। और प्रतिदिन सायं 5 से 8 बजे तक श्री राम कथा का आयोजन होगा और 10वें दिन 14 जून को समापन समारोह होगा और समापन समारोह से पहले हवन एवं भंडारा होगा। और 2 दिन बाद 5 जून की प्रातः 7 बजे ऋषिकुल मैदान से लेकर प्रेमनगर आश्रम तक कलश यात्रा का आयोजन होगा। यह श्री राम कथा वशिष्ठ पीठाधीश्वर ब्रह्म ऋषि डॉक्टर श्री रामविलास वेदांती जी के श्रीमुख से होगी, जो कि संगीतमय होने के साथ साथ श्रीमद् वाल्मीकीय होगी। वह श्री राम राज्य संकल्प हेतु इसका आयोजन किया जा रहा है। वह इसका संयोजन वशिष्ठ भवन धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में किया जा रहा है, जिसमें अनेक संतों महात्माओं का सानिध्य प्राप्त होगा। वह अब हम इस आयोजन के संयोजक मंडल के सदस्य श्री सुनील सिंह से बात करेंगे, जो कि हमें बताएंगे कि क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या तैयारियां हो चुकी हैं इस विशाल एवं भव्य आयोजन की। तो सुनील सिंह जी, आप कुछ जानकारी, कुछ प्रकाश डालिए तैयारियों के संबंध में। जी, जय श्री राम। ये हमारी तैयारी नवंबर से चल रही है। 28 नवंबर को इस कार्यक्रम के लिए हमने ये गोवर्धन हॉल बुक करा दिया था। उसके बाद से कंटिन्यू शहर भर के लोगों के साथ हम बात कर रहे हैं। घर घर निमंत्रण अभियान चल रहा है। 5100 माताओं बहनों के कलश का लक्ष्य जो रखा गया है, इसके लिए घर घर जाकर के हमारी जो महिला मंडल है, उन्होंने घर घर जाकर के महिलाओं से संपर्क किया और 5 जून को निश्चित रूप से 5100 से अधिक महिलाओं की कलश यात्रा, माताओं बहनों की कलश यात्रा ऋषिकुल मैदान से चलकर और प्रेमनगर आश्रम, यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पहुँचेगी और उसके उपरांत कथा प्रारंभ होगी। जी, और कौन कौन से संत महात्मा इसमें आएंगे जिनका हमें सानिध्य प्राप्त होगा? इसमें मुख्य रूप से जगतगुरु दंडी स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी महाराज, राजगुरु मठ काशी से, रामललाचार्य जी महाराज और अनंतानंद सरस्वती जी महाराज राजगुरु मठ काशी से हैं, जिनका पावन सानिध्य हमें मिलेगा। रामललाचार्य जी महाराज का सानिध्य भी हमें प्राप्त होगा। दयाराम जी का सानिध्य हमें प्राप्त होगा। आपके कैलाशानंद जी महाराज का भी हमें सानिध्य प्राप्त होगा। हरिद्वार ऋषिकेश के तमाम संत महंत को हमने आमंत्रित किया है। श्री बालकिशन जी, आचार्य श्री बालकिशन जी का भी हमें सानिध्य प्राप्त होगा। और अभी हमारा प्रयास है कि योग गुरु श्री रामदेव जी से भी, स्वामी रामदेव जी से भी हम संपर्क करें। हमारी बात चल रही है। पूरी आशा है कि रामदेव जी का भी आगमन, सानिध्य हमें इस कथा के दौरान प्राप्त होगा। और स्वामी अवधेशानंद जी? स्वामी अवधेशानंद जी के पास भी हमारा निमंत्रण गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर वो यहाँ रहे इस दौरान तो वो ज़रूर कथा में आएंगे। अगर किसी कारण से वो यहाँ नहीं रहे तो उनके यहाँ से कोई ना कोई यहाँ अवश्य पहुँचे। तो आपके अनुसार अनुमानतः प्रतिदिन यहाँ पे कितनी संख्या में लोग आने का अनुमान है? देखिए, हमारा जो अनुमान है वो 8 से 10 हज़ार लोगों का अनुमान है।
कि 8 से 10 हज़ार लोग यहाँ प्रतिदिन कथा श्रवण करेंगे, जिसमें देश भर से आने वाले राम भक्त भी शामिल हैं। जी। और उनको कुछ जो दूसरे शहरों से लोग आ रहे हैं या कोई दूसरे देशों से, उनको ठहराने की व्यवस्थाएं कैसी की गई हैं? बाहर से, हरिद्वार से बाहर से आने वाले भक्तों के लिए यहीं प्रेम नगर आश्रम में ही ठहरने की, भोजन का पर्याप्त इंतजाम किया गया है। उनको यहाँ किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी, ऐसा हमारा आयोजक मंडल का प्रयास। जी। और बताइए, जैसे ये श्री राम कथा के अतिरिक्त इसमें और क्या, जैसे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे? जी, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, कथा के पूर्व, कथा के उपरांत। इसमें अन्य कई संस्थाओं के द्वारा यहाँ के प्रतिभावान युवकों को, बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा और प्रोत्साहित भी किया जाएगा। ऐसे अन्य कई कार्यक्रम हैं जो अभी लगातार चल रहे हैं, कई स्कूलों के भी कार्यक्रम हैं। तो ये 10 दिन पूरा राम उत्सव का समय बीतेगा। हरिद्वार वासी के सहित देश से आने वाले तमाम भक्त इस राम उत्सव का आनंद उठाएंगे। और जो अंतिम 14 जून को समापन समारोह है, उससे पहले हवन है, भंडारा है, तो उनका समय कितने बजे हवन प्रारंभ होगा, भंडारा कितने बजे, समापन समारोह कितने बजे, उसका समय कुछ निर्धारित किया जा चुका है? प्रातः 8 बजे से हमारा हवन प्रारंभ हो जाएगा। लगभग 11 बजे तक हमारा हवन का कार्य संपूर्ण हो जाए, पूर्णाहुति हो जाएगी। इसके पश्चात भंडारा प्रारंभ हो जाएगा और भंडारे के साथ साथ ही हमारे गोवर्धन हॉल के अंदर सम्मान समारोह का कार्य भी चलता रहेगा। जी। तो अब हम जो कार्यकारिणी समिति के सदस्य सीए आशुतोष पांडे से कुछ बात करना चाहेंगे। तो अब मेरे साथ हैं इस कार्यक्रम के कार्यकारिणी समिति के सदस्य श्री आशुतोष पांडे, जो कि हमें जानकारी प्रदान करेंगे इस कार्यक्रम के बारे में। नमस्कार जी, मेरा नाम आशुतोष पांडे है और मैं आयोजन मंडल के एक सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो ये प्रेम नगर आश्रम में गोवर्धन हॉल में जो कथा हो रही है, इसमें मैं पूरे हरिद्वार वासियों को आमंत्रित करता हूँ। बाहर से भी अगर कोई लोग आते हैं तो उनका भी हमारे यहाँ स्वागत है। यहाँ पर 900 बेड की व्यवस्था की गई है बाहर से आने वालों के लिए। बाहर से आने वालों के लिए 3 टाइम भोजन की व्यवस्था है। सुबह नाश्ता मिलेगा, रात को भोजन दिन में लंच की व्यवस्था है, रात में डिनर की व्यवस्था है और 2 टाइम चाय की भी व्यवस्था है। इसके अलावा हमने यहाँ पे जो व्यवस्था की है उसमें सुबह आरती की व्यवस्था की है, क्योंकि अपना प्रेमनगर आश्रम प्रेमनगर घाट पे है। और इसके अलावा जो है योगा का कार्यक्रम भी होगा। तो अच्छे योगा ट्रेनर कामाख्या कुमार जी की टीम यहाँ पर आएगी और रहने वालों को प्रतिदिन योगा अभ्यास भी कराया जाएगा। इस प्रकार से प्रतिदिन कुछ न कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है। इसमें मेधावी बच्चों को, मेधावी खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने का भी आयोजन किया गया है। विभिन्न विद्यालयों द्वारा प्रस्तुतियाँ तैयार की गई हैं। उनमें मुख्यतः विजडम ग्लोबल द्वारा ग्लोरीफाई इंडिया करके एक कार्यक्रम किया जाएगा। इसके अलावा जो महिलाएं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जो कथा में बहुत ज़्यादा सहयोगी हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं कलश यात्रा को सफल बनाने के लिए, उन लोगों को भी सम्मानित करने का कार्यक्रम यहाँ पर है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में भारी मात्रा में जुड़ें, भारी संख्या में जुड़ें और कथा का रसपान करें। तो ये जो इतना विशाल एवं भव्य कार्यक्रम है, इसमें आयोजक कौन कौन लोग हैं? आयोजक मंडल की जो हमारा ग्रुप है वो उसमें करीब 450 लोग आज की डेट में जुड़े हुए हैं। तो सभी का नाम ले पाना संभव नहीं है, लेकिन मुख्यतः जगदीश लाल पाहवा जी, रंजीत टिबरीवाल जी, रंजीत जालान जी, विशाल गर्ग जी हैं, सुनील सिंह हैं, मैं हूँ। इसके अलावा रूपलाल जी हैं, हमारे मिथिलेश, बहुत सारे उद्यमी हैं, मिथिलेश तिवारी जी हैं। और फार्मा से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो सभी लोगों का नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन काफ़ी
काफ़ी बड़ी संख्या में रंजीता झा जी हैं जो कलश यात्रा की पूरी जिम्मेदारी लेकर चल रही हैं और कलश यात्रा का संयोजन कर रही हैं। उनके साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। जी धन्यवाद।